हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके अपने इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 24 से 28 तक की, जिसमें हम जानेंगे कि आस्तिक और नास्तिक में विस्तार में क्या अंतर है। कृष्ण के मुताबिक किसका कर्म धर्म है और किसका अधर्म, और आस्तिक और नास्तिक में से सही कौन और गलत कौन। ब्रह्मार्पण ब्रह्मावीत ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्लोक 24 में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने वक्त जिस सामग्री का इस्तेमाल होता है वो ब्रह्म है, जिस द्रव्य का इस्तेमाल होता है वो सामग्री हवन में डालने वक्त वो भी ब्रह्म है, हवन की अग्नि में जो आहुति देते हैं वो भी ब्रह्म है, और हवन करने वाला जो योगी है उसे जो उसके बाद फल प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म का मतलब क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म का अर्थ है कि एक लौता और सबसे बड़ा सच, सत्य। रोजमर्रा की जिंदगी में ना ऐसी बातें सुनने का या करने का हमारे पास वक्त नहीं होता। हमें लगता है कि ये हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन सब के बारे में पता होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चारों तरफ हम अपनी दुनिया में जो भी देखते हैं, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर, चिड़िया, जो भी है, वो सब इसी एक सत्य का रूप है। हम सब परमात्मा के छोटे छोटे अंश हैं, इसलिए हम सब एक समान हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ना गूढ़ बातें करने का हमारे पास वक्त नहीं होता। हम किसी से ना ये बातें करते हैं, ना ज्यादा ऐसी वीडियो सुनते हैं, तो हमें ये टाइम वेस्ट लगता है। लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि कृष्ण के कही बातों का मतलब समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब का ज्ञान जब हमें आ जाएगा, हम जब ये सब समझ जाएंगे, एकलौता ब्रह्म यानी सत्य को जब समझ जाएंगे, तो वो हमारी जिंदगी बहुत आसान बना देगा और हमें आसपास के लोग और अच्छे लगने लग जाएंगे। देवमेव परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। ईश्वर किसे मिलते हैं? उसे जो पूजा पाठ करता है, या उसे जो मेडिटेशन करता है, या फिर उसे जो समाज सेवा करता है। श्लोक 25 में कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी देवताओं का पूजन करके यज्ञ कर रहे हैं और वहीं कुछ योगी आत्मसमर्पण करके ब्रह्म की आग में जल रहे हैं। अब यहाँ योगी हम है और यज्ञ हमारा कर्म है। तो चाहे आप भगवान की पूजा करके कोई कर्म करो या फिर किसी फल की चिंता ना किए बिना कर्म करो, ये दोनों एक समान है। जब तक आप इन दोनों में कुछ भी एक कर रहे हो तब तक आपका कर्म भी सफल हो जाएगा और आपको ईश्वर भी मिल जाएंगे। अब इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम आस्तिक और नास्तिक को देखते हैं। एक आस्तिक होता है जो भगवान में मानता है, उनकी शक्ति में मानता है, उनका पूजा पाठ करता है और अपना हर कर्म उन्हें समर्पित करता है कि आप देख लो आगे क्या होगा, है ना। तो या तो हम पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान में मान के शक्ति ले सकते हैं कि हम अपना कर्म करें और उसके बाद जो हो वो आप देख लेना। दूसरी तरफ नास्तिक होते हैं जो भगवान में नहीं मानते लेकिन अपने कर्म में बहुत ज्यादा मानते हैं। उनका मानना होता है कि वो जो कर्म कर रहे हैं उन्हें उसका फल जरूर मिलेगा, तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। दोनों तरह से जिंदगी जीने में हम सफल हो सकते हैं, इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ कर्म करना। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। बहुत प्यारे श्लोक हैं 26 और 27। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग संयम की आग में अपनी इंद्रियों को भस्म कर देते हैं और वहीं कुछ लोग अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने यज्ञ को पूरा करते हैं। इसे समझते हैं। एक रास्ता तो वो है कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन, निष्ठा, विल पावर के साथ जो हमने ठाना है उसे करना, सही रास्ता चुनना और उस पर चलना बिना किसी रिजल्ट की टेंशन लिए। और दूसरा रास्ता ये है कि भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना और उस रास्ते पर चल के अपना सही मार्ग, सही दिशा ढूंढकर उस पे चलना। दोनों ही रास्ते भगवान अप्रूव करते हैं। ये सही गलत का कॉन्सेप्ट तो मनुष्य ने बनाया है। आप देखो, जो पहला रास्ता है कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपना कर्म करना, जैसे हम जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा अगर डिसिप्लिन्ड हो कि हमें ये करना ही है, हम चीट नहीं करेंगे, एक तो वो रास्ता लेकर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है जो भगवान में मानता है, पूजा पाठ करता है, तो वो व्रत के जरिए अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है।
तो दोनों ही रास्तों में जी तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल रहे ना, बस समझना ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को भस्म करना है, यानी लालसा, डिजायर, जलन, हंकार, ऐसी दुर्भावनाएं, ना कि इंद्रियों के चक्कर में खुद भस्म हो जाना है कि उसके पास मुझसे ज्यादा बड़ी गाड़ी है या मैं तो दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान हूँ। ऐसी भावनाएं जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हमारे लिए कठिन हो जाता है कृष्ण के बताए मार्ग पे चलना। फिर चाहे आप भगवान को मानकर चलो या फिर अगर आप सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा करके चलो, दोनों ही रास्ते ठीक है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह ठीक है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञाच यत्य संचित व्रतः। श्लोक 28 में कृष्ण ऐसी 5 चीजें बताते हैं जिन्हें अपने दिमाग में रख के हम अपना हर कर्म सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और ईश्वर को भी पा सकते हैं। इन 5 तरीकों में से आप कोई एक भी अपना लो तो आपका हर काम संवर सकता है। तो पहला तो आता है धन दान, यानी जो भी आपने कमाया उसका कुछ हिस्सा दुनिया के और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगाया। अब बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, बहुत कुछ करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अंततः वो अपने उस प्रॉफिट में से जो भी उन्होंने कमाया होता है उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज निकाल के लोगों की भी हेल्प करते हैं। और इस बारे में पढ़कर ना मेरे दिमाग में सबसे पहले लेट रतन टाटा जी आते हैं। दूसरा है योग यज्ञ, जिसे हम योगा के नाम से भी जानते हैं। ये हमें कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा दिल बहुत ज़्यादा साफ होने लग जाता है, हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम सही मार्ग पर चलने के काबिल हो पाते हैं। तीसरा है तपस्या योग, जो बहुत सारे साधु संत करते हैं हिमालय में जाकर या अन्य किसी जगह पे जाके, जो एक गृहस्थ इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है ईश्वर को पाने का और अपने कर्म सफल बनाने का। चौथा है डिसिप्लिन और विल पावर के साथ अपना हर कर्म करना, ठान लेना कि जो पाना है उसे पाना ही है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होना। इसमें जैसे सुबह जल्दी उठकर जिम जाना, समय पर खाना खाना, या जो भी आपके निर्धारित काम है वो अपने निर्धारित समय पर करना रोज। और पांचवा है ज्ञान प्राप्त करना। फिर चाहे आप जिन में भी मानते हो, जिन ग्रंथ में मानते हो, उन्हें पढ़ना, उन्हें और ज्यादा समझकर सही रास्ते पर चलना, उनकी बताई हुई बातों को मानना और उसे अपनाना अपनी जिंदगी में। ये भी एक तरह का तरीका है जिससे हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, धर्म चुन सकते हैं और अंततः ईश्वर को पा सकते हैं। हमें समझने वाली बात यह है कि ये पांचों ही मार्ग ना एक समान है। हम अपनी जिंदगी और सामर्थ्य के मुताबिक कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं और बस उस पे चलना है। इनमें कोई भी सही या गलत या ज्यादा महत्व रखने वाला, कम महत्व रखने वाला ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात खुद कृष्ण कहते हैं, जो हमें सही लगता है अपनी जिंदगी के मुताबिक हम उसे चुन सकते हैं। लेकिन समझने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि जो रास्ता चुन लिया उस पे चलना है, उसे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे पूरा करना है। ऐसे गीता के गहरे मतलब समझते रहने के लिए मेरे जरिए आप गीता पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को आप जिन्हें भी जानते हो उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि गीता का ज्ञान हम जितना दूसरों के साथ बांटते हैं उतना हमारा भी बढ़ने लग जाता है। जय श्री कृष्ण।